भीनमाल की यात्रा चीनी यात्री हुएन सांग ने की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण 672 ईस्वी में किया था। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। उत्तर गुप्त काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नई प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में उदय हुआ था। चीन में दूत भेजने वाले शासक हर्षवर्धन भेजा था, नरसिंह द्वितीय भेजा था, यशोवर्मन और कुलोत्तुंग प्रथम। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र के कन्हेरी में स्थित हैं। पालिताना मंदिर भावनगर में स्थित है। त्रिमूर्ति के नाम से एलिफेंटा की गुफा प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित हैं, जिनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर तथा गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित है। बौद्ध गुफा मंदिर में सबसे प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं के मंदिर है। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों के स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षक प्राप्त था? संरक्षण जैन धर्म को। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण शासक नरसिंह देव बर्मन ने करवाया था। काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में स्थित है। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य था तोरण के ऊपर बने अलंकृत तथा बहुमंजिला भवन। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित थी। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोने में 4 मठ स्थापित किए थे। उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी में वेदांत मठ, पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ द्वारका में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली को। गंगाईकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण चोल शासक राजेंद्र चोल ने करवाया था। राज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। बोरोबदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। मंदिर स्थापत्य कला देखिए। प्रमुख मंदिर और कहाँ स्थित है। ऐरन का विष्णु मंदिर सागर जिला मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश का सतना। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नसना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर जिला में उत्तर प्रदेश में। पिपरिया का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिला में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक
पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल राजवंश। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पांड्य राज्य मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देव आकृति चतुर्भुज है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र तक विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग तक। चोल राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल वंश के चोल साम्राज्य का अंततः मलिक काफूर ने समाप्त किया था। चोल साम्राज्य को संगमकालीन कुछ साहित्य देखते हैं। साहित्य और उसके रचनाकार। तिरुकुरल या कुरल, इसके रचनाकार थे तिरुवल्लुवर। अहनानूर, रुद्र शर्मन। तोलकाप्पियम, इसके रचनाकार तोलकाप्पियर। इसी तरह देखिए जीवक चिंतामणि, त्रितक देवर। शिलप्पाधिकारम, इसके रचनाकार इलंगो आदिगल। मणिमेखलय, किसकी रचना है? शीतलस्तन्नार। और मरुगरुपदाय, इसका रचनाकार कौन है? नक्कीरर। अब देखिए प्रमुख राजवंश, राजधानी और उसके संस्थापक। राजवंश, उसकी राजधानी कहाँ थी? संस्थापक कौन था? चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और संस्थापक विजयालय। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम और संस्थापक सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेखेत, संस्थापक दंती दुर्ग। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र, संस्थापक विष्णुवर्धन। काकतीय वंश का राजधानी अमकोंड और संस्थापक बीटा प्रथम। गंग वंश की राजधानी तलकाड या कुलाल और संस्थापक ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश का राजधानी मुंगेर, संस्थापक गोपाल। सेन वंश का राजधानी लखनौती, संस्थापक सामंत सेन। पांड्य वंश का राजधानी मदुरै, संस्थापक नेडियोन। पांड्य वंश का राजधानी मदुरै, संस्थापक नेडियोन। गुर्जर प्रतिहार का राजधानी कन्नौज, संस्थापक नागभट्ट प्रथम। कल्याणी के चालुक्य का राजधानी मानेखेत, संस्थापक तैलप द्वितीय। बादामी के चालुक्य की राजधानी वातापी, संस्थापक जयसिंह प्रथम। वेंगी के चालुक्य की राजधानी वेंगी, संस्थापक विष्णुवर्धन। गढ़वाल राजवंश की राजधानी वाराणसी, संस्थापक चंद्रदेव। सोलंकी राजवंश की राजधानी अनहिलवाड़, संस्थापक मूलराज। परमार वंश की राजधानी धारानगरी, संस्थापक उपेंद्र। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी, संस्थापक कोक्कल। चौहान वंश की राजधानी अजमेर, अहिछत्र, संस्थापक वासुदेव। चंदेल राजवंश की राजधानी खजुराहो, महोवा, संस्थापक नन्नुक। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में अवस्थित है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख उत्तर मेरूर शिलालेखों में हैं। कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक राजेंद्र प्रथम था। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से संगम साहित्य में दक्षिण राजवंश कदम्ब का उल्लेख नहीं मिलता है।
धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा में रचित है। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? वनवासी में। तमिल रामायण अथवा रामावतार के लेखक कंबन थे। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की तथा सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? यह होगा कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया था। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है, वह बंदरगाह था अरिकामेडू। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन थे? तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? मणिमेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? पांड्य राजा ने। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण तथा काव्य से। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टुवन था जो नेदुनजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। तोलकाप्पियम तमिल संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। वेंगी नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न थे, पंपा, पोन्ना और रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। महाभारत का सर्वप्रथम तमिल अनुवाद पेरुंदेवनार ने किया था। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक संत कवि तिरुवल्लुवर थे। संगमकालीन चोल शासकों का धर्म शैव था। संगम युग के शासकीय ग्रंथों की रचना 100 ईस्वी से पूर्व से 100 ईस्वी के बीच की गई थी। संगम कालीन प्रचलित शब्दावली देखिए। कुछ शब्दावलियां हैं जो कि संगम काल में प्रचलित थी मुख्य रूप से, और उनका क्या मतलब होता था, क्या अर्थ होता था। वरियम का तात्पर्य क्या था? उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। वरियम इस कर को वसूलने वाले अधिकारी को भी कहा जाता था, वरियर। कराई क्या था? भू राजस्व या लगान, जो कि उपज का 6ठा भाग होता था और यह राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था। इराई क्या था? सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर या युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा इराई कहलाता था। जबरन लिया जाने वाला उपहार जो है इरावू कहलाता था। उल्गू या संगम सीमा शुल्क तथा मार्ग कर होता था। राज्य की आय का दूसरा मुख्य स्रोत था, पहला मुख्य स्रोत कराई था। कड़मई या पाडुवडु राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। माँ व बेली भूमाप की इकाई थी। कलम अनाज के मापतौल की इकाई थी। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कोन, को, मन्नन आदि शब्द प्रयुक्त हुए थे। संगम ग्रंथ में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? स्कंद से। इनका अन्य नाम कार्तिकेयन, कुमार एवं सुब्रमण्यम स्वामी भी है। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को मरुदम कहा जाता था। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय करिकाल को जाता है। संगम काल का प्राचीनतम सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? संगम काल का सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय था वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन कहा जाता था। संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। उरैयूर जो है कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किस संगम युग शासक द्वारा पत्तीपाले की रचना के रचयिता
रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी। इसका आंसर होगा करिकाल। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन मिलता है कौन सा था? परिपादल। पांड्य शासक नेडियोन ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे जिमुतवाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि को में गुजरात के शासकों का वर्णन मिलता है। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता थे संध्याकर नंदी। कलहन द्वारा रचित राज तरंगनी को जोन राज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। पंचतंत्र मूल रूप से पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुदित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय भाषा तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक से किया गया था। पाणिनि के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा से। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? लक्ष्मण सेन। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली भाषा का ग्रंथ है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के रचयिता हर्षवर्धन। शिल्पाधिकारम के लेखक इलंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? जयानक। विश्वकोशी ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहत संहिता को कहा जाता है। सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास कलहन की राज तरंगनी से पता चलता है। गाथा सप्तशती नामक मुक्तब काव्य की रचना हाल ने की थी। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भास्कराचार्य जाने जाते हैं। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। ये रचना है उनके रचनाकार। कालिदास की प्रमुख रचनाएं देखिए। मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। विशाख दत्त की कृति देखिए। देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस बहुत ही प्रचलित है। दंडिन की रचना देखिए। 10 कुमार चरित्र, काव्य दर्शन। सिद्धसेन की रचना न्यायावतार। भास की रचना स्वप्न वासव दत्तम और चारु दत्तम। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। चरक का चरक संहिता। आर्यभट्ट का ब्रह्म सिद्धांत। बुद्ध घोष का विशुद्धि मग्ग। असंग का योगाचार। भास का उरुभंग। भारवी का किरातार्जुनियम। अमर सिंह का अमरकोश। वत्स भट्टी का रावण वध। चंद्र गोमिन का चंद्र व्याकरण। वराहमिहिर का वृहत संहिता पंचसिद्धांतिका। दोनों पुस्तक कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम। शूद्रक का मृक्षकटिकम, ये भी कई बार पूछा गया है। दोस्तों, प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास कंप्लीट होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको यह वीडियो कितना अच्छा लगा हो, और उसी आधार पर हम अगला वीडियो भी आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। दोस्तों, धन्यवाद।